मेरा नाम है रुचिर उपाध्याय और मैं आज आपसे एक इशू डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हाल ही में रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई। उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ मैं आपसे बातें शेयर करूँगा। तो इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, क्या शिया और सुन्नी कैसे अलग अलग हुए थे, क्या यूएस का उसमें रोल था, क्या इसराइल के जूइश का उसमें रोल था, और जो ईरान और इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था उसका क्या रोल था, उसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स की एक बात लाए थे यूएस वाले। तो यूएस वालों ने पहले तो बेलफॉर्म डिक्लेरेशंस के तहत जूइस को इसराइल का पार्ट बना दिया। तो इसराइल उन्होंने जूइस को हैंड ओवर कर दिया। अब अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर इन्होंने क्या किया कि पहले जूइस के खिलाफ थे शिया और सुन्नी। अब यूएस को ये बात पसंद नहीं आती थी कि शिया सुन्नी एक साथ है और जूइस एक तरफ है। तो इन्होंने क्या किया, सुन्नीस के पास गए, उन्होंने बोला कि आप इसराइल को सपोर्ट करो। सुन्नीस बोले नहीं नहीं, ये तो हमारी सोवेरेनिटी के खिलाफ है, हम क्यों सपोर्ट करेंगे। तो यूएस ने उस टाइम वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाई और सुन्नीस और यूएस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डाउनफॉल फेस करना पड़ा सुन्नीस को। तो बाद में सुन्नीस ने आके यूएस से बोला कि आप हमारी मदद करिए। तो यूएस ने बोला ठीक है, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, हम आपको एड प्रोवाइड तभी करेंगे जब आप और जूइश मतलब कि इसराइल एक हो जाओगे। तो इन्होंने इस अब्राहम रिकॉर्ड्स में यही बात की। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। और इन्होंने यूएस और इसराइल और ये नेगोशिएटर्स थे। और यहाँ पे 15 सितंबर को ये चीज़ साइन करी गई है बहरीन और यूएई के बीच में। तो और ये इसराइल के बीच में था। तो इन्होंने सुन्नीस और जूइश को एक तरफ कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि जो शियास ग्रुप था उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ गई, क्योंकि सुन्नीस और जूइश का इकोनॉमिक राइज हुआ, ये लोग एक खट्टे ग्रुप में आ गए। उधर शियाज अकेले पड़ गए। अब शियाज ने बोला कि भाई हम तो जूइश की चलने नहीं देंगे। तो शियाज इनसिक्योर होने के बावजूद भी इन्होंने सोचा कि हम तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लाएंगे। तो ये लोग ने ज्वाइन किया एससीओ। अब एससीओ में इनके साथ कौन रहा, रशिया, चाइना, ईरान। ईरान ने जब एससीओ ज्वाइन किया तो इसी मकसद से किया क्योंकि वो इनसिक्योर थे कि सुन्नी और जूइश एक साथ आ चुके हैं। तो बिलियंस ऑफ पावर चला गया किसके फेवर में, इसराइल और सुन्नीस के फेवर में। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब्राहम अकॉर्ड एक तरफ साइन हुआ, एक तरफ ईरान का एससीओ मेंबरशिप हुआ। अब अगले में क्या किया इन्होंने, अब यूएस की इन्वॉल्वमेंट कैसे है मिडिल ईस्ट में वो बताता हूँ आपको। कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस को चाहिए था तेल। यूएस के पास है तेल लेकिन वो अपना यूज़ नहीं करता। वो यूएस कनाडा के कुछ वो हैं नॉर्म्स, उसकी वजह से वो अपना इमरजेंसी के उसमें रखता है, लेकिन बाहर से तेल खरीदता है। अब तेल खरीदा उसने, बाहर गया तेल खरीदने। वो गया तेल खरीदने मिडिल ईस्ट। अब मिडिल ईस्ट में उसने बोला कि भैया आप हमें तेल देंगे, हम अपनी कंट्री में तेल इंपोर्ट करेंगे यूएस में। उन्होंने बोला ठीक है भैया कर लो। तो अब इंपोर्ट करेंगे तो हम बदले में आपको डॉलर देंगे। अब डॉलर देंगे तो क्या डॉलराइजेशन बढ़ेगा मिडिल ईस्ट में, बड़ा डॉलराइजेशन। अब बात ये छड़ी मिडिल ईस्ट में कि अब हम इतने डॉलर का करेंगे क्या, हम डॉलर यूज़ भी नहीं कर सकते, हमारी करेंसी कुछ और है भाई। तो इन्होंने एक यूएस ने एक ऑफर दिया कि भैया आपको डॉलर यूज़ करना है तो आप हमारी कंपनी में वो डॉलर इन्वेस्ट कर दीजिए, जिससे कि हम आपकी कंट्री में आके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको वही डॉलर जिससे हमने आपको तेल दिया, आपने डॉलर दिया, हम वही डॉलर को आपको वापस इन्वेस्ट कर देंगे ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी एक लिमिट होती है। तो उस लिमिट को जब पा लिया मिडिल ईस्ट ने, तो अब वो सोचने लगे भैया अभी भी डॉलर आ रहा है, अब इस डॉलर का क्या करें। अब यूएस से तो डॉलराइजेशन कर चुका था भाई मिडिल ईस्ट में। तो अब इन्होंने इस डॉलर को यूज़ तो करना चाहिए था बाकी फैसिलिटीज़ के लिए मिडिल ईस्ट की, लेकिन इन्होंने इस एक्स्ट्रा डॉलर को यूज़ किया शियाज और सुन्नी के डिवाइड में। अब वो कैसे किया, वो इन्होंने इसके थ्रू किया, अरब स्प्रिंग के थ्रू। अरब स्प्रिंग में इन्होंने क्या किया कि भाई हम आप यूएस ने ऑफर दिया कि हम कैलिफ को हटा के एक डेमोक्रेसी लाएंगे आपके उधर, मतलब हम डिक्टेटरशिप हटा देंगे मिडिल ईस्ट से, ये ऑफर दिया। लेकिन भाई अब मिडिल ईस्ट वाले हमेशा से ही डिक्टेटरशिप के रूल में रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये ने हमेशा से कैलिफ की आदत थी, लाइक कैलिफ को ये सुप्रीम मानते थे
और ये लोग चाहते थे कि हमें कोई ऊपर बैठ के गवर्न करे। ये लोग डेमोक्रेसी में मतलब इतना उन्होंने यूज़ करी नहीं थी, तो उनको इतना पता भी नहीं था कि डेमोक्रेसी होती क्या है। तो यूएसए ने ऑफर दिया कि हम आपको डेमोक्रेट बनाएंगे। तो इनमें जंग छिड़ गई कि नहीं, आप हमें कैसे डेमोक्रेट बना सकते हैं, आप हमारा शिया मतलब शिया सुन्नी के जो कैलिफ थे, आप उन्हें कैसे छीन सकते हैं हमसे। तो उन्होंने इन्वॉल्वमेंट लाया किसका, आईसिस का। आईसिस में वो लाया इन्वॉल्वमेंट अबू अल बकर बगदादी का। तो फिर से रिवॉल्ट छिड़ गया। तो ये जो रिवॉल्ट है अरब स्प्रिंग का, ये सारा ऐसी चीज में था कि यूएस चाहती थी कि वहां पे डेमोक्रेसी बने। ये लोग यूएस बस ये चाहते थे कि कभी भी शिया और सुन्नी आपस में ना आए, तो इन्होंने डिवाइड के लिए इसको किया था। उस टाइम इस मूवमेंट को ड्राइव कौन कर रहा था, सीरिया और इजिप्ट। ये दो नेशंस बहुत ही इंटेलेक्चुअली इस मूवमेंट को ड्राइव कर रहे थे। तो यूएस की तीन अप्रोच रही थी। सबसे पहले इन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड को कोलोनाइज किया। सेकंड, 1923 में इन्होंने कैलिफेट ब्रेक किया ऑटोमन एम्पायर के थ्रू। 2014 में ये लोग आईसिस लाए। आईसिस का जम के रिवोल्ट किया, जम के विरोध किया मिडिल ईस्ट ने। ये लोग कहते थे कि क्या वेस्ट डिसाइड करेगा कि इस्लामिक वर्ल्ड कैसे चलेगा, हमारा कैलिफ कौन होगा, ये क्या वेस्ट डिसाइड करेगा अब। तो ये मूवमेंट्स छिड़े। तो यूएस कभी नहीं चाहता था कि शिया और सुन्नी एक हों। ये लोग नहीं चाहते थे कि वापस इस्लाम में सलाफिज्म का मूवमेंट बढ़े। सलाफिज्म मतलब कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ इस्लाम है, इस्लाम है, वो वापस से फॉलो हो। तो इन्होंने क्या किया कि इस डॉक्ट्राइन को छुपाने के लिए कि भाई हमने इस्लाम का कैलिफ कैसे छीना, इस चीज़ों को छुपाने के लिए यूएस अपने अलग अलग मूवमेंट्स लाता रहा। आज के टाइम पे ये लेके आया था I2U2 और अब्राहम अकॉर्ड्स जैसे ऑफर्स, ताकि शिया और सुन्नी कभी एक ही ना हो। तो इस्लाम को अपने सलाफिज्म पे वापस आना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा उनको पास्ट में जाके कि उनका कैलिफ उनसे कैसे छीना गया था और यूएस का हाथ उन पे कितना इन्वॉल्व हुआ था, जिसकी वजह से आज शिया और सुन्नी में इतना डिवाइड है। अब इसी चीज़ की वजह से जो इसराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था वो इसलिए था क्योंकि इसराइल है जूइश, ईरान है शियाज। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था इसराइल और पैलेस्तीन वॉर के टाइम पे। ईरान ने वार्न कर दिया था इसराइल को कि भैया अगर आपने अटैक किया रफा बॉर्डर पे, तो हम भी आप पे अटैक कर देंगे, हम भी आपको बख्शेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने अटैक किया कि इसराइल और ईरान भी इन्वॉल्व हो गए इस वॉर में। बाद में जो अभी डील साइन हुई है चाबहार पोर्ट की, जिसमें इंडिया ने 10 साल का एग्रीमेंट किया है ईरान के साथ, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और मतलब चाबहार पोर्ट में अपना इन्वॉल्वमेंट लाएंगे इंडिया वाले। तो अब इंडिया को इससे फ़ायदा हो रहा था कि इनको मतलब अफगानिस्तान और मतलब पाकिस्तान के थ्रू होके ना जाना पड़ता मिडिल ईस्ट में। अब इनको एक ऑल्टरनेटिव रूट मिल गया। दूसरी चीज़ इनको अब पाकिस्तान पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इंडिया का ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा मिडिल ईस्ट में। स्विस कैनाल का वो ऑल्टरनेटिव रूट है। तो ये चीज़ डील जब साइन हुई इंडिया और ईरान के बीच में, यूएस चला। यूएस बोल रहा था कि आपने अगर ये डील साइन करी तो हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे। ऐसे यूएस पहले बोलता था। इस टाइम जब इंडिया ने 10 साल की डील साइन करी तो यूएस इतने सैंक्शंस क्यों नहीं लगा पाया। क्या अब इंडिया वाले भी ये न्यूज़ दे रहे थे कि हम यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके तहत अपना यू टर्न नहीं लेंगे, हम उसके तहत काम नहीं करेंगे, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब यूएस उस टाइम, अब यूएस के अंडर था अफगानिस्तान, अब तो तालिबान के अंडर है। उस टाइम यूएस ने सैंक्शन इसलिए नहीं लगाए थे क्योंकि ये जो चाबहार पोर्ट से डील थी इंडिया और इसकी, तो उससे यूएस जब अफगानिस्तान में था तो उसे भी बहुत फायदा हो रहा था, इसलिए उसने उस टाइम सैंक्शंस नहीं लगाए थे। लेकिन अब यूएस का इन्फ्लुएंस नहीं है अफगानिस्तान पे, इसलिए यूएस बार बार बोलता है कि हम सैंक्शंस लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे। और आज जो हुआ है जिसमें हेलीकॉप्टर क्रैश में अब्राहिम रईसी जी की मौत हो गई है, उसके पीछे का इन्फ्लुएंस भी ये हो सकता है कि ये जो ओल्ड स्टोरीज हैं इन्हीं में से कुछ कंक्लूजन निकले। हो सकता है इसमें इसराइल इन्वॉल्व हो, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। भले ही इसराइल ने ये स्टेटमेंट दी ऑफिशियली कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस मैटर, मे बी ओल्ड स्टोरीज के तौर पे आप अब जज कर सकते हो कि ये चीज़ आज क्यों हो रही है, क्योंकि इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत इन्फ्लुएंस था। आज इस्लामिक मूवमेंट को राइज करना पड़ेगा। इनका जो कैलिफ था, इस्लाम को इंसर्ज होना पड़ेगा, इनको वापस अपनी ओल्ड हिस्ट्री याद करनी पड़ेगी। इनका कैलिफ इन्होंने कैसे तोड़ा था, इन्होंने अपने ऊपर, यूएस वालों ने अपने ऊपर डिपेंडेंसी कैसे बनाई थी। तो इस्लाम को आज
अपसर्ज होना पड़ेगा, तभी ये मूवमेंट जाके ठीक होगा। और यूएस को पता चलेगा कि हर बात में इन्वॉल्व होना ठीक ही नहीं है। आप किसी के ऊपर हाथ रख के आप किसी को खिला नहीं रहे हो, सब अपना अपना खा रहे हैं। तो यूएस वालों को भी ये चीज़ समझ आएगी।